नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक और नए वीडियो की। ये कक्षा 3 पाठ 2 मीठे बोल विषय हिंदी का पाठ है। इस पाठ के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो कहानी है वो खरगोश और एक लोमड़ी की है। खरगोश घूमता हुआ बाजार में पहुंच जाता है और एक बनिया से उसे कहीं से गुड़ मिल जाता है और वह उस गुड़ को लेकर उछलता हुआ कूदता हुआ जंगल की ओर चला जाता है और वहाँ बैठ कर आराम से खाने लगता है। तभी उस पर एक लोमड़ी की नजर पड़ती है और वो उससे पूछती है, क्यों भाई ये गुड़ कहाँ से लाया। तो कहता है कि बाजार में एक बनिया की दुकान है, वहां से लाया हूँ और खा रहा हूँ। तो लोमड़ी कहती है कि मुझे भी चाहिए, कि चले जाओ वहां से मिल जाएगा आपको, वहां से ले आना। तो लोमड़ी सोचती है कि यार खरगोश तो मूर्ख है, थोड़े से गुड़ में संतुष्ट हो गया, चलिए मैं ज्यादा गुड़ लूंगी और ज्यादा मजे करूंगी। तो बनिया के पास चली जाती है, लेकिन उसकी चालाकी को देखते हुए बनिया भी चालाकी कर जाता है और बाद में लोमड़ी को पछताना पड़ता है। तो कहानी क्या है पूरी अपन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। जी हाँ, एक खरगोश था। वह घूमता हुआ बाजार में पहुंचा। उसकी नजर गुड़ की भेलियों पर पड़ी। वह सोचने लगा, कितना अच्छा हो मुझे थोड़ा सा गुड़ खाने को मिल जाए, पर कैसे? चुरा ले? नहीं नहीं नहीं, चोरी करना बुरी बात है। क्यों नहीं दुकानदार से मांग लो। खरगोश ने जब बाजार में घूमते हुए गुड़ की भेलियां देखी, उसका मन क्या कर रहा था कि यार कितना अच्छा हो अगर मुझे गुड़ खाने को मिल जाए, तो क्या चुरा लूं? नहीं नहीं नहीं, चोरी करना बुरी बात है, चोरी करना गलत बात है। तो क्यों नहीं मैं एक काम करूं, दुकानदार से मांग लूं ताकि वो मुझे थोड़ा बहुत गुड़ दे दे। वह जरूर गुड़ दे देगा। वह दुकानदार के पास गया और बोला, आप दयालु हैं, दानी हैं, जीवों पर दया करते हैं, आपका कारोबार बढ़े, क्या आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे? देखिए खरगोश चतुर हैं, ईमानदार हैं, इसलिए चतुराई से बात करते हुए वो वहां से गुड़ मांग रहा है। यानी जो दुकानदार है उसकी बड़ाई कर रहा है और उसकी चापलूसी कर रहा है। ईमानदारी के प्रति ईमानदार होते हुए चापलूसी कर रहा है। नहीं तो चोरी भी कर सकता था, लेकिन अच्छे लोगों की पहचान यही है कि चोरी करने से बढ़िया जिद कर लो, मांग लो। मांगने से ज्यादा नहीं, थोड़ा मिल जाएगा। चोरी में अधिक मिलेगा आपको, लेकिन वो चोरी है, वो गलत बात है। लेकिन ईमानदारी से थोड़ा मिले वही अच्छा है। तो क्या आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे? खरगोश की बात सुनकर दुकानदार खुश हुआ। अरे भाई, जब कोई आपकी बड़ाई करता है, आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलता है, तो आपको भी अच्छा लगता है, दुकानदार को भी अच्छा लगा। खरगोश की बात सुनकर दुकानदार खुश हुआ। उसने उसे गुड़ दे दिया। खरगोश खुशी से उछलता हुआ जंगल की तरफ भागा। अरे भाई तो खुश हो गया, उसकी इच्छा पूरी, उसने मांगा मिल गया। वह पेड़ के नीचे बैठकर गुड़ खाने लगा। जंगल में चला गया, देख सकते हैं हम, इसे फोटो में दिख रहा है आपको। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और गुड़ खाने लग गया। इतने में एक लोमड़ी वहां आई। उसको देखकर खरगोश ने गुड़ छिपा लिया। भाई लोमड़ी के बारे में सभी जानते हैं, लगभग सभी कहानी में अपने पढ़ा है। लोमड़ी चालाक होती है, धूर्त होती है। तो खरगोश ने जैसे लोमड़ी को देखा तो देखते उसने गुड़ को छिपा लिया। लोमड़ी बहुत चालाक थी, वैसे चालाक होती भी है। उसने गुड़ को देख लिया। वह बोली, तुम गुड़ कहाँ से लाए, बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। देख लो चापलूस लोगों की आदतें होती है, धमकियां देते डराते हैं लोगों को। तो वो धमकी दे रही है, डरा रही है इसे। बताओ तुम गुड़ कहाँ से लाए, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। खरगोश ने कहा, मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ। बाजार में एक दुकान पर खूब सारा गुड़ रखा है। खरगोश बता रहा है कि मुझे मत मारो, बताता हूँ आपको कि बाजार में एक दुकान पर खूब सारा गुड़ रखा है। तुम वहां जाना, दुकानदार से मांग लेना, वह तुम्हें भी गुड़ दे देगा। भाई अच्छे लोग वही करते हैं जो खुद करते हैं, दूसरों को करने की सलाह देते हैं। तो खरगोश ने खुद ने भी दुकानदार से गुड़ मांगा था, तो उसने भी लोमड़ी से कहा कि आप भी मांग लेना, वो आपको भी दे देगा। दुकानदार अच्छा व्यक्ति है। लोमड़ी बोली, अब चुप रहो, मुझे ज्यादा मत समझाओ। जी बिल्कुल, चालाक लोग होते हैं, दूसरे लोगों से सलाह लेते हैं, लेकिन इतने से जितने से उनका काम हो जाए, अधिक सलाह नहीं लेना चाहते, चाहे भले उसमें बाद में उनको नुकसान भुगतना पड़ जाए। लोमड़ी बोली, अब चुप रहो, अब चुप रहो, मुझे ज्यादा मत समझाओ। लोमड़ी बाजार की तरफ चल दी। उसने गुड़ का ढेर देखा। गुड़ देखकर सोचने लगी, खरगोश तो मूर्ख है, थोड़ा सा गुड़ लेकर ही वह खुश हो गया। लेकिन मैं उसकी तरह निर्बल नहीं हूँ, दुकानदार को धमकाकर बहुत सारा गुड़ ले लूंगी। देख लीजिए, लोमड़ी अपनी चालाकी दिखा रही है और कह रही है कि खरगोश तो मूर्ख है, थोड़े से गुड़ में संतुष्ट हो गया, लेकिन मैं तो दुकानदार को धमका करके बहुत सारा गुड़ ले लूंगी। ये दुकानदार के पास आ गया, आप फोटो में देख सकते हैं यहाँ पर। वह दुकानदार के पास गई और अकड़ कर बोली, दुकानदार तुम बेईमान हो, सामान कम तोलते हो, मिलावट करते हो, मुझे गुड़ की बेली दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। देख लीजिए आप, खरगोश तो कह रहा था कि आप अच्छे व्यक्ति हो, जीवों पर दया करते हो, दानी हो, मुझे थोड़ा सा गुड़ खाने को दे दो। तो दुकानदार खुश हुआ, खुश होकर उसने थोड़ा सा गुड़ दे दिया। खरगोश खा रहा था, लेकिन लोमड़ी चालाकी दिखाते हुए कह रही है कि तुम क्या करते हो, कम सामान तोलते हो, मिलावट करते हो, गुड़ की भेली दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। दुकानदार सोचने लगा, लोमड़ी धूर्त है, मुझे धमकी दे रही है, डरा कर गुड़ मांगती है,
अभी मजा चखाता हूँ। वह बोला, बैठो बैठो, मैं तुम्हें गुड़ देता हूँ। अगर आप कहीं पर सवा शेर बनने की कोशिश करोगे या शेर बनने की कोशिश करोगे तो आपको सवा शेर मिल जाएगा, और सवा शेर बनने की कोशिश करोगे तो 1.5 शेर तो मिलना ही है मिलना है। तो लोमड़ी चालाकी दिखा रही है, दुकानदार भी चालाकी दिखाता है। बैठो बैठो, वो बोला, बैठो बैठो, मैं तुम्हें गुड़ देता हूँ। लोमड़ी खुश हो गई। दुकानदार अंदर गया। लोमड़ी खुश हो गई। लोमड़ी ने क्या सोचा कि वाह यार, तो बात मान गया तो मजा आ गया, ये तो बहुत सारा गुड़ अपन को देगा। दुकानदार अंदर गया, उसने गुड़ का बोरा देखा, इसमें बहुत सारे चींटे थे। जी हाँ, बहुत सारे चींटे। तो आप जानते हो चींटे कितने खतरनाक होते हैं, और छोटे बच्चे तो ज्यादा मतलब रहता है चींटों से, क्योंकि छोटे बच्चे जब खेलते रहते हैं उनको चींटे काट जाते हैं, होता है ना, बड़े तो फिर भी बच जाते हैं उनसे, और दर्द कितना होता है आप भी जानते हो। देखना लोमड़ी के साथ क्या होगा। दुकानदार अंदर गया, उसने गुड़ का बोरा देखा जिसमें बहुत सारे चींटे थे, वह उसे उठा लाया और लोमड़ी से बोला, लो, इसमें से चाहो जितना गुड़ ले लो। अब देखो लोमड़ी की जो सीमा होगी, मतलब उसका मन बहुत खुश हो गया, भाई वाह, पूरा बोरा दे रहा है मुझे, मैं तो एक भेली मांग रही थी, पूरा बोरा दे रहा है मुझे। अब देखते हैं क्या होता है। लोमड़ी ने झट से बोरे में हाथ डाला, हाथ डालते ही चींटे उसके हाथ पर चिपक गए। होना ही था, क्या होगा। लोमड़ी ने झट से बोरे में हाथ डाला, हाथ डालते ही चींटे उसके हाथ पर चिपक गए और काटने लगे। चींटे तो काटते हैं जैसे उनको टच करते हैं। उसने झट से अपना हाथ खींचा और जोर जोर से जमीन पर पटकने लगी। पटकने से हाथ पर चोट लग रही थी, दर्द भी होने लगा, पर चींटे नहीं छूटे। भाई साहब, चींटे छूटने वाले नहीं है। जब वो पकड़ लेते ना तो भले आप उनको खींचोगे तो गर्दन टूट जाएगी, लेकिन चींटे छूटते नहीं, इतने खतरनाक होते हैं। वह जंगल की ओर भागते हुए चिल्लाई, नहीं चाहिए तेरा गुड़ तो खारा है। जी हाँ साथियों, उसका गुड़ खारा नहीं था, उसकी चालाकी इस पर भारी पड़ रही थी। लोमड़ी चालाकी कर रही थी, दुकानदार ने और अधिक चालाकी कर दी। तो आप लोग चालाक बनो, लेकिन इतने चालाक मत बनो कि लोगों को डराओ धमकाओ। जो काम मीठे बोल से होता है, जो काम प्रेम से होता है, वो डराने धमकाने से नहीं होता। अगर मैं बच्चों से कहूँ, बच्चों मैं तुम्हें कल मार दूंगा अगर तुम याद करके नहीं लाए, ये करके नहीं लाए, तो बच्चे डर के मारे स्कूल भी नहीं आएंगे। बहुत से बच्चे डर के मारे बुखार आ जाते हैं बहुत से बच्चों को। तो बच्चों से कहो, बेटा आज अपन ने जो पाठ पढ़ा है उससे तुम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना, याद करने की कोशिश करना। अगर कोई चीज तुम्हें नहीं आती है तो हम बेटे ना बताने के लिए, हम बताएंगे आपको। और टीचर किस लिए होता है? बच्चों को बताने के लिए। एक बार बताओ, 2 बार बताओ, 100 बार बताओ, बताने के लिए होता है। आपको अगर कभी भी कोई डाउट होता है तो आपके जो भी गुरुजी आपको पढ़ाते हैं, मैडम पढ़ाती है, मैम पढ़ाती है, या आपका पिताजी पढ़ाते हैं, आपका बड़ा भाई पढ़ाता है, आपकी बहन पढ़ाती है, तो उनसे प्रेम से पूछे कि भाई ये बात मुझे समझ नहीं है। आप डरे नहीं, वो आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, जैसे अपन हर वीडियो में करते हैं, अभ्यास कार्य। यहाँ पर पाठ में आए हुए कुछ प्रश्न हैं, सॉरी कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। दयालु यानी दया करने वाला। जो लोग दया करते हैं उन्हें दयालु कहते हैं। जो दान करते हैं उन्हें दानी कहते हैं। दानी यानी दान करने वाला। कारोबार होता है कार्य, व्यापार, व्यवसाय। जैसे दुकानदार है, उसका कारोबार दुकानदारी करना है। निर्बल यानी जो कमजोर है। खरगोश को लोमड़ी क्या समझ रही है? निर्बल समझ रही है, कमजोर समझ रही है। बेईमान, ईमान के आगे बे उपसर्ग लगा हुआ है। ईमान यानी ईमान का मतलब है सच, सच्चा, लेकिन बेईमान यानी झूठा, बिना सच्चाई के झूठा। धूर्त, लोमड़ी धूर्त है यानी चालाक है। अकड़ना, अकड़ दिखा रही है, घमंड करना यानी वो अपनी अकड़ दिखा रही है। दर्द यानी पीड़ा। लोमड़ी ने जब हाथ जमीन में बार बार नीचे पटका तो उसको क्या हुई? दर्द हुआ, उसको पीड़ा हुई, उसको दुख हुआ। उच्चारण के लिए देखिए, हर वीडियो बताता हूं मैं, हर पाठ में आते हैं कुछ शब्द, यहाँ पर भी देख लीजिए। निर्बल, निर्बल, निर्बल यानी बना बिल का, सॉरी बना बल का। निर्बल। धूर्त, धूर्त, धूर्त यानी चालाक। दर्द, दर्द, अब आम भाषा में बोल दर्द हो रही हो, दर्द, दर्द, तो ये उसका सही शब्द है दर्द। अकड़ कर, अकड़ कर, अकड़ कर, अकड़ कर, अकड़ कर, अकड़ कर। अंदर, अंदर, अंदर। चींटे, चींटे, चींटे। मूर्ख, 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 मूर्ख। शिकायत, 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 शिकायत। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये कहानी भी पसंद आई होगी। और जो कहानी कथन का जो तरीका है, अगर आपको पसंद आता है आप कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके कमेंट हमें ऊर्जा देते हैं, आपका सपोर्ट हमें ऊर्जा देता है। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो हमें कार्य करने के प्रति एक लगन पैदा होती है कि नहीं यार, हम जो कार्य कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है, तो हम उसे और अधिक अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो का पार्ट बच था, नेक्स्ट वीडियो आपको पार्ट 2 के रूप में अवश्य मिलेगा। चलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. Like and share. Subscribe our channel for more updates.